एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में बहुत से एनजीओस हैं, ट्रस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ऐसे एनजीओस में से बहुत ऐसे ट्रस्ट या एनजीओ हैं जो लोगों की खिदमत करने में, लोगों की मदद करने में अपना हक समझ के, अपना फ़र्ज़ समझ के जो है मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बेंगलुरु शहर में ट्रस्ट है या एनजीओस हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर एक मोहल्ले में जो है एक एक ऑर्गेनाइजेशंस खुली है। बहरहाल आज हम आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ट्रस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 30 साल से जो है लोगों की मदद की है। जी हाँ दोस्तों, ख़ास करके ऐसी मदद ये हर शख्स जो है नहीं कर सकता। दोस्तों, जिस तरह से आज का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह का आज का माहौल है, जहां बूढ़े बाप को रुस्वा करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां बूढ़े बापों की या माँ की बातें सुनकर बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर भगा देते हैं, ऐसे माँ बाप को पनाह देने वाले, ऐसे माँ बाप को सहारा देने वाले, ऐसे माँ बाप को खाना देने वाले डॉक्टर फारूक की आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल अनम एजुकेशनल ट्रस्ट, जो इस तरह से लोगों की मदद करती है। बूढ़ों हो, चाहे बच्चे हो, चाहे गरीब हो, इन लोगों की मदद के लिए हर हमेशा आगे आती है। अल अनम एजुकेशनल ट्रस्ट में इतनी बेहतरीन तरीके से जो है लोगों की मदद की है, लड़कियों की मदद की है। जो लड़कियाँ घर में बैठी रहती थी, उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस, इस तरह के रकम की जो है ट्रेनिंग कोर्सेस इन्होंने ऑफ़र किया है। और साथ ही साथ इनकी सब यूनिट आशियाना ओल्ड एज होम, जी हाँ दोस्तों, इनका एक ख़ुद का ओल्ड एज होम है जो तकरीबन जहाँ पर 50 या 60 बूढ़े लोग रहते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि यह जिस तरह से लोगों की खिदमत करते हैं, जो कपड़ा ये पहनते हैं वही कपड़ा वो लोगों को पहनाते हैं, जिस तरह से खाने ये खाते हैं उसी तरह से ये लोगों को भी खाना खिलाते हैं। इन्होंने कभी उनको पराया नहीं समझा, कभी उनको गैर नहीं समझा, कभी उनको डिग्रेड नहीं किया। तो बहरहाल आज शहर बेंगलुरु में अल अनम एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें ये कर्नाटका स्टेट के अलग अलग जगह से जो है और बाहर स्टेट से, आज जैसे कि हैदराबाद हो, बीजापुर हो, दावनगिरी हो, या हर ताल्लुक से, हर स्टेट से जो है एनजीओस और ट्रस्ट के एक एक प्रेसिडेंट को यहाँ पर बुलाया है, जिसमें ये बात करेंगे कि किस तरह से इस खिदमत को जो है आगे लेके जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्ल को ये एहसास हो कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रस्ट हैदराबाद में है, उन लोगों को पता चले कि क्या करना है, किस तरह से करना है और इसमें क्या क्या लगता है। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस होगी। और ख़ास कर यहाँ की जो उलमाए किराम हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक से और जानते हैं किस तरह से ये प्लान होगा और किस तरह से ये जो है आज का प्रोग्राम इनका कामयाब होगा। अल अनम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से आज मुख्तलिफ एनजीओस का एक कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि चूँकि हर एनजीओ के लिए अलग अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपस में एक दूसरे के दरमियान में तबादले ख्याल हो और एक दूसरे की मदद मिल जाए। तो इस सिलसिले में हमारे डॉक्टर फारूक साहब ने बड़ा ही बेहतरीन यहाँ इंतज़ाम किया है और इज्तिमा किया है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ एनजीओस के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं और आपस में एक दूसरे के ख़यालात शेयर करेंगे और एक दूसरे का ताउन करने की फ़िक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक इत्तिहाद, एक बहुत बेहतरीन नतीजा हमारे सामने लेके आएगा।
इस वक्त इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। जो भी काम हम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ करते हैं तो उसका बेहतरीन नतीजा देखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस एक तब्दीली लेके आएगा और NGOs के दरमियान में बाहमी रब्त पैदा करवा के आगे के रास्ते आसान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम लोग हम यहाँ पर अल-अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसे कि हम तमाम ने यहाँ पर आकर देखा कि इतनी बड़ी इमारत आपने नाबीना और बेवा और बूढ़े इंसानों के लिए यहाँ पर आपने ये इतनी बड़ी इमारत बनाई है। असल जो मकसद इंसानियत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले जो सबक दिया था उस सबक को आज हमने फिर याद किया है और इसी में कामयाबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही उसूल ज़िंदगी जीने का सलीक़ा यही दिया है कि आपको इंसानियत के लिए काम करना है, आपको मज़हब नहीं। अगर इंसानियत के लिए आप काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम कामों को कबूल फरमाएगा। उसी तरीके से आज डॉक्टर फ़ारूक साहब और उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है इंसानियत के काम करने के लिए। जो गरीबों की मदद करता है, जो बेवाओं की मदद करता है, जो उनका सहारा बनता है तो उसका सहारा रब्बे कायनात बना करता है। तो ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और इनसे उससे ज़्यादा काम लेने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनके काम को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। बहुत सारे लोग अल्लाह की इस दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने में लगा हुआ है, मगर उसमें एक तरीक़ा है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वह है उसकी मखलूक़ की खिदमत। और मखलूक़ में भी वो लोग जो बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और उमूमन उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो उनकी तरफ नहीं के बराबर है। जैसे वो माँ बाप, सरपरस्त, बुज़ुर्गान दीन जो उम्र ज़्यादा जिनकी हो गई है, जो अपने ही कपड़ों के अंदर गलाज़त कर लेते हैं और उस माहौल में औलाद उनको सड़क पर छोड़ देती है, उनको वहाँ से उठाना, फिर उनको तादम हयात जब तक उनकी ज़िंदगी बाकी है उनकी खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम है जिसे ये ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल-अमाना ट्रस्ट कर रहा है। अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए। जैसे आप फील कर रही हैं कि कई सारे लाचार, मजबूर, बेसहारा लोग आपके पास हैं, उनकी खिदमत आप कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़्रॉम द पास्ट 11 इयर्स हम लोग आशियाना ओल्ड एज होम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हमारी खिदमत जारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़रूरत है एक ओल्ड एज होम की तब तक अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत ले, वो वाली खिदमत। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे जगहों पे भी, जैसे कि दूसरे रायचूर है और बेल्लारी है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ओल्ड एज होम की वगैरह ज़रूरत है, दूसरे इदारों की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक NGO अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन द वन प्रॉब्लम विद अस इज़ हम लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही है, NGO कॉन्फ्रेंस जो हमारा चल रहा है, दिस इज़ द थॉट दैट वी आर टेकिंग इन आवर माइंड एंड वॉकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग क्यों ना जुड़ के काम करें। जैसे हमको ओल्ड एज होम में एडमिशन के लिए बहुत सारी जगहों से फ़ोन आते हैं, मैसूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, शिमोगा से हमारे पास लोग आके रह रहे हैं, फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ इफ़ वी कैन स्टार्ट वन NGO और वन ओल्ड एज होम इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, तो इंशाल्लाह वहाँ पर उन लोगों को जहाँ जो हम लोग अगर अकोमोडेट नहीं कर सके क्योंकि जगह की तंगी की वजह से या फिर बहुत दूर होने की वजह से, अगर हम पूरे NGOs एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में अगर काम करेंगे तो काम और बड़ा होगा और ज़्यादा लोगों की मदद होगी। सो दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन राइट। ओल्ड एज होम के लिए हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं और हमारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, जहां हम लोग टेलरिंग, कंप्यूटर्स, टैली, स्पोकन इंग्लिश और मेहंदी सिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो सीखना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी जो NGOs आए हैं हमारे पास,
we are telling them to start these kind of institutions in their उनके districts में, उनके towns में, उनके cities में. तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, पूरे शहर में हैं. तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर सकते. एंड वी बिलीव दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ, और ये सब सिर्फ NGOs ही आज के दौर में कर सकते हैं. आज जो NGO कॉन्फ्रेंस जो मुनक़द किए गए हैं, ये कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के NGOs का मीट है. आज ये हम लोग है ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं. जो भी कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के खरियों के जो NGOs हैं, छोटे बड़े, तो उनको है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं हम लोग. लाकर है ना हम लोग है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें है ना बेहतरी ला सकें और बड़े पैमाने पे आगे बढ़ सकें. तो ये हमारा एक मकसद है कि शुरुआत है आज. इंशाल्लाह इसके बाद है ना हर डिस्ट्रिक्ट में, हर खरियों में एक एक मीटिंग होगी, वहाँ के लोकल NGOs की, और यहाँ से हम लोग जाएंगे, बड़े NGOs को भी कनेक्ट करेंगे छोटी NGOs के साथ. उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं उन्होंने आपस में है ना शेयर कर है ना आगे है ना डेवलपमेंट करें. क्योंकि हमारे पास जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क हो रहा है, लेकिन हमारी कौम के लिए ये नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से हम लोग है ना एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में है ना बहुत पीछे हैं. तो इसकी वजह से हम लोगों को आज इंस्टीट्यूशंस चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है. इसकी वजह से हम लोग है ना अवेयरनेस कैंप्स डालना चाह रहे हैं. जो भी काम कर रहे हैं NGOs को, उनको और हौसला अफजाई करें और उनको दूसरों से कनेक्ट करें, और प्रोग्राम्स बनाएं कि हम लोग है ना इंस्टीट्यूशन कायम करें, जैसा अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम लोग है ना फोकस करना है.